1990 में जब इतने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हुआ, उनकी हत्या हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, घर जलाए गए, घरों पर कब्जा किया गया, उनसे जो बातें कही गई मस्जिद से लाउड स्पीकर पर ऐलान करके, उसमें भी नहीं कहा गया कि जाके दिल्ली में प्रधानमंत्री को बता देना ये बात। सवाल ये है कि इस बार क्यों कहा गया, उद्देश्य क्या था? आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये बड़ी गंभीर बात है। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल दिया आतंकवादियों ने। इसके पीछे कम से कम मुझे तो एक सोची समझी रणनीति नज़र आती है। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि उन्होंने ऐसी बात बोल दी। आतंकवादी, उन्होंने धर्म पूछकर उनको मारना था, उनको हिंदुओं को मारना था, मार दिया। लेकिन ये संदेश देना, जिन लोगों को छोड़ दिया कि जाकर मोदी को बता देना, ये एक नई परिघटना है। ये एक नया फिनोमेना है जो पहली बार पूरे आतंकवाद का जो 30-35 साल का सिलसिला है उसमें पहली बार देखने को मिला। तो आतंकवादियों का उद्देश्य क्या हो सकता है? जाहिर है कि वो ये संदेश देना चाहते थे कि मोदी तुम्हें बचा नहीं पाए, कि तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाए, हम आए और हमने मार दिया। तो मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाना। जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से किया, उससे जो भारत की छवि बनी थी, उससे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बनी थी एक स्ट्रांग लीडर की, उसको नुकसान पहुंचाना। तो आतंकवादी अगर ऐसा चाहते हैं तो बात समझ में आती है। और क्यों चाहते हैं, या जो भी चाहता है क्यों चाहता है? क्योंकि जो भी मोदी विरोधी हैं उनको लगता है कि मोदी की जो छवि है वो उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। मोदी की छवि जो है पाकिस्तान के लिए ऐसी हो गई है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो उसके भेजे आतंकवादी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और उनको ये कहकर सिखाकर भेजा गया होगा कि ये बोलना है, ये संदेश देना है। ये भारतीय सुरक्षा बलों का, सेना का मनोबल तोड़ने के लिए, बल्कि पूरे देश का मनोबल तोड़ने के लिए ये बात कही गई। आतंकवादी हमारे देश के दुश्मन हैं। दुश्मन देश पाकिस्तान ने उनको ट्रेन करके भेजा। उन्होंने ये बात कही। उनके लिए मोदी समस्या हो सकते हैं। उनको लगता है कि भारत जो है मोदी के आने के बाद से ताकतवर हो गया है, पहले जैसा कमज़ोर नहीं रह गया।